हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि वीडियो क्लासेस का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच रनिंग में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक टॉपिक को विद काइंड्स क्लियर किया जा रहा है और लाइव क्लासेस में टॉपिक टेंसेस चला हुआ है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में द वर्ब। आज की क्लास में हम वर्ब को क्लियर करेंगे। द वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया। एज ए डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जब कोई वाक्य में कुछ भी करना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम वर्ब कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। जब किसी वाक्य में कोई शब्द कोई कार्य करता है इज कॉल्ड वर्ब, उसे हम क्रिया कहते हैं। रितु सिंग्स आ सॉन्ग। रितु का जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो सिंग्स है। तो इस वाक्य में जो सिंग्स है ये वर्ब है। रितु सिंग्स आ सॉन्ग, रितु एक गाना गाती है। द बॉय सेंग ए सॉन्ग, लड़के ने एक गाना गाया। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो सेंग है। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन के साथ उसके एग्जांपल्स की वर्ब होता क्या है। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अब बात आती है काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है लिंकिंग वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब और थर्ड होता है आपका मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। जब वर्ब किसी सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़े वो वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाई जाती हैं। एज ए एग्जाम्पल, शी इज अ डांसर। वह एक डांसर है। ही वॉज ए किंग। वह एक राजा था। द क्रो इज ब्लैक। कौआ काला होता है। यहाँ पर ये जो वर्ब है इज, वाज और इज, ये किसी टेंस को नहीं बना रही, ये सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ रही हैं। आई एम ए टीचर, यू आर ए सिंगर, वी आर प्लेयर्स, यू आर डॉक्टर। तो जब ऐसी क्रियाएं होती हैं इजेमार वर्ब, जब सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ा जाए तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होती हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये वर्ब लिंकिंग वर्ब के नाम से जानी जाएंगी जब कोई क्रिया टेंस को ना बनाकर सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़े। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। इसको सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं टेंस को बनाने में सहायता देती हैं वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाती हैं। जैसे सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। यहाँ पर जो इज क्रिया है ये वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बना रही है। जैसे मैं कह दूं सी इज ए डांसर, तो यहाँ पर कोई उसका क्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है। और सी इज डांसिंग, यहाँ पर टेंस बना रहा है और टेंस को बनाने में एक हेल्पिंग सहायता कर रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाएगी। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। यहाँ पर वाज जो वर्ब है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाएगी। दे वर फ्लाइंग काइट्स, वे पतंग उड़ा रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना रहा है वर्ब, तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस होता है लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। जो क्रिया सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़े वो लिंकिंग वर्ब है और जो वर्ब टेंस को बनाए वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आता है मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक बार फिर सुन लीजिए, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है और मेन वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान ये होगी, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वर्ब बनाई जाती है।
इंट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है जिन वाक्यों में सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जहां सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। एज एग्जांपल, सी गेव मी ए पेन, यहाँ सब्जेक्ट भी है, गेव वर्ब भी है, मी और ए पेन ऑब्जेक्ट भी है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। यू टॉट मी, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इनका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीजें वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती हैं। सी सिंग्स, वह गाती है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब है। यू प्ले, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ही टॉट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का जो टॉपिक है द वर्ब बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चा लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है और इनके एग्जांपल्स के थ्रू आज की इस वीडियो क्लास को विद एग्जांपल्स हमने क्लियर किया। सभी बच्चे इसी प्रकार वीडियो क्लासेस से जुड़े रहें और यदि वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।